जय हिंद साथियों। मैं आपका एसपी प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे, काफ़ी लंबे दिनों के बाद आज हम आए हैं। टाइम नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए आज हम रात को आए हैं। इस समय बज रहे हैं 9:30। तो वीडियो लेकर आए हैं। आज से हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यह कक्षा 12 के चैप्टर के फिजिक्स से लिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर का नाम है क्या? ये बार बार कैमरा हिलता है ना, दिक्कत होती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे हमें अच्छा प्रतीत हो। तो पढ़ेंगे आज से हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इसी चैप्टर में आता है क्या आपका कूलाम का नियम? इसी चैप्टर में आता है क्या आपका कूलाम का नियम? तो हम सब पहले पढ़ेंगे कि यह हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। यह एक विद्युत आवेश एवं क्षेत्र एक फिजिक्स का टॉपिक है। यह स्थिर वैद्युतिकी नामक चैप्टर से लिया गया है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है क्या? स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी कौन चैप्टर है? स्थिर वैद्युतिकी। यह स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या है? स्थिर मतलब स्थिर, स्टेट मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेश। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश केवल रुका हुआ होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं क्या? स्थिर वैद्युतिकी। इसी स्थिर वैद्युतिकी में आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हमने बताया है? लिख दें कि आप जान जाएंगे? लिख दे रहे हैं। विद्युत स्थिर वैद्युतिकी अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के द्वारा विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र आदि घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। एक कोई खास परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, आपके नॉलेज के लिए यह है। तो पढ़ते हैं क्या? आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? आवेश का नाम तो आप सुने ही होंगे। आवेश क्या होता है? मान लेते हैं, आप दैनिक जीवन में प्रयोग किए होंगे। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाते हैं, अर्थात वे छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। आप समझ में नहीं आता तो आप अपने किसी कलम को ले लें या रॉड को ले लें और अपने सर के बालों पर अगर घर्षण करें रगड़ें, तो जो कलम है वह आवेशित हो जाएगी और यह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगेगी। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश एक है, अर्थात किसी वस्तु का आवेश वह गुण है जो आवेशित करने पर किसी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, अर्थात आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। तो क्या आपने आज की क्लास में सीखा? जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाते हैं और आवेशित होने के बाद वह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों या किसी भी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो
यही गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो हम आपको सिर्फ बताएंगे, लिख कर नहीं बताएंगे, लिखने से ज़्यादा वीडियो हो जाती लंबी, इसलिए बोल रहे हैं। आप चाहे नोट कापी पर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किन्हीं वस्तुओं को, जो किन्हीं छोटी छोटी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। तो आपने समझ लिया आवेश के बारे में। आवेश का इतिहास बहुत ही पुराना है, लगभग 600 ईसा पूर्व की बात होती है। यह आप एनसीईआरटी किताब में पढ़े ही होंगे। यदि आप एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ते हैं तो आपका बहुत लॉस होगा। एनसीईआरटी किताब में आपको एक तार्किक मिलता है, अर्थात एक पढ़ने का तरीका मिलता है। इसमें ज़्यादातर कहानियाँ लिखी होती हैं, बहुत पुरानी यही लिखी होती हैं। इसे पढ़ने से आपको एक तरीका मिल जाता है कि कैसे हम सोच सकते हैं अपने माइंड को, किस प्रकार अपने माइंड को हम सोच सकते हैं किसी वस्तु के बारे में, किस ढंग से। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ा करें, इसलिए मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता हूँ ज़्यादातर। तो आप इस बारे में समझ गए होंगे। अब बता रहे हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। आवेश के बाद क्या आता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र एक ही बात है, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अभी तक हमने वस्तुओं को रगड़ा है तब आवेश उत्पन्न हुआ है। अब वस्तुओं को रगड़ने के बाद कहीं रख दें वस्तुओं को, तो वस्तु यहाँ पर है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस पर रगड़ने के बाद आवेश कुछ है, मान लेते प्लस, ये आवेश है, ये धनावेश है, हो गया। वस्तु को रख दें ना, और दूसरे वस्तु को इसमें लाएं, उस पर पॉजिटिव, उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, हमें नहीं पता है। लाने पर अर्थात विद्युत क्षेत्र वह घटना होती है, अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब ये आवेश है ना, क्या है, ये आवेश है, इसके चारों ओर अर्थात उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में कहीं पर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, या वस्तु के आवेश को ले जाने पर, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश पहले से ही है, उसे ले जाने पर, इसमें आवेश के चारों ओर में ले जाने पर यदि वह आकर्षित होती है या प्रतिकर्षित होती है, तो जितने क्षेत्र में वे आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। आप नहीं समझे होंगे, फिर से कहते हैं। देखिए ये क्या है, वस्तु है, इस पर आवेश है, और किसी अन्य वस्तु को लाते हैं जिस पर पहले से ही आवेश क्या है, उपस्थित है, उसको लाते हैं कहीं से, मान लेते हैं इसे ला रहे हैं, इसी वस्तु को ला रहे हैं, मान लें माइनस इस पर प्लस, इस पर प्लस। आप जानते हैं होंगे प्लस पर, जब प्लस प्लस आवेश आते हैं एक दूसरे के नज़दीक तो क्या करते हैं, दूर भागते हैं। मान लें कोई पढ़ने वाले लड़के होते हैं, दोनों बराबर बराबर होते हैं तो दूर भागते हैं, इसी प्रकार हुई है, तो दूर भागेगा। और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस की ओर आएगा। माइनस है, मान लीजिए माइनस है तो माइनस प्लस के पास आएगा, प्लस माइनस पर जाएगा, हो गया। किसी आवेश के, मतलब एक आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान ले इसमें से ले लेते हैं प्लस, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, तो उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, हो गया। विद्युत क्षेत्र के बाद आप समझते हैं क्या, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। एनसीईआरटी के अनुसार इसका मात्रक होता है कूलाम, और अन्य किताबों में भी दिया है, स्टेट कूलाम, फैराडे, ये सब दिया है। तो इसका मेन मात्रक होता है कूलाम, हो गया। मात्रक क्या होता है, कूलाम। मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं, सी, हो गया कूलाम। इसका बीमी सूत्र बताते हैं आपको। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था क्या, 10वीं कक्षा में पढ़ा था, आई बराबर होता है क्या, Q/T होता है। आई इंटू टी कर देते हैं, आई इंटू टी इक्वल टू क्या, इक्वल टू Q।
बैटरी कम हो गई इसीलिए लाइट बुझ गई है। चलिए रहने देते हैं। इसका बीमी सूत्र होता है, अगर रहने देते हैं। आई इंटू टी बराबर क्यू। आई क्या होता है, यह एक मूल राशि है। क्या है, मूल राशि। मूल राशि यहाँ इस समय 7 हैं, उसमें से विद्युत धारा एक मूल राशि। तो आई इसका मात्रक होता है, बीमी सूत्र होता है ए। समय भी एक मूल राशि है, इसका होता है टी, कैपिटल टी से। जब बीमी सूत्र लिखा जाता है तो इसे हमेशा कैपिटल टी से लिखा जाता है। तो हो गया कैपिटल टी बराबर क्या, क्यू। इसका हो जाएगा बीमी सूत्र क्या, ए टी। दोनों एक में हो जाएगा, ए टी क्या, इसका बीमी सूत्र होगा ए टी। बीमी सूत्र ए टी क्या होगा, ए टी। बीमी सूत्र ए टी याद कर लेते हैं, बीमी सूत्र ए टी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, स्थिर विद्युत पढ़ा, आवेश के बारे में जान ली थोड़ी बहुत, विद्युत क्षेत्र जान लिए, मात्रक जान ली, आई बराबर क्यू अपन टी हो गया, इससे निकालें, इसी से बीमी सूत्र हो गया। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं इसीलिए यहाँ पर क्यू लिखा गया है। तो मोबाइल में चार्ज तो कम है इसीलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, विद्युत क्षेत्र में आवेश के का एक टॉपिक है, एक लेक्चर हमने सीखा है। तो कल अर्थात आने वाली वीडियो में कल अपलोड करेंगे, तो उसमें हम जानेंगे इसके आगे की चीज़ हुआ है, वो क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत एवं कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट।